यूट्यूब चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस जो मैं यहाँ पे टेंस कराऊंगा, ये टेंस 6 to 10 क्लास में जो स्टूडेंट्स है, चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, कोई सी बोर्ड के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यानी जनरली मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात करूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि वो है वो सेंटेंस है वो क्या बनाना, सेंटेंस मेकिंग नहीं आती उनको, यानी तो उनको क्या है ज्यादा से ज्यादा टेंस है वो सीखना चाहिए। अगर वो टेंस आएंगे तो उनको पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब होती है और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। इन सभी बातों को उनको ध्यान देंगे। अपन बात करें टेंस की, अगर अपन बात करेंगे टेंस की, टेंस को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। ठीक है। टेंस किसी कार्य के समय अथवा अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस क्या करता है? किसी कार्य के समय अथवा अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस जनरली अगर आप उनको कैटेगराइज करें, यानी किसी कार्य और समय, यानी कोई काम हम खाना, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाऊंगा और मैं खाना खा रहा हूं, तो ये क्या, अगर इस सेंटेंस को आप समझेंगे, यानी जो मैं वाक्य बोल रहा हूं इसको अगर समझेंगे तो इसमें अलग अंतर है। यानी कौन सी बात में मैंने खाना खा लिया, ये कब की बात है, मैं खाना खाऊंगा ये कब की बात है, और मैं खाना खा रहा हूं ये कब की बात है। तो ये अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से बता देंगे कि ये कौन सी बात है। अगर कैटेगराइज करें इसको, टेंस को अगर जनरली आप कैटेगराइज करते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जनरली कहा जाता है कि टेंस जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, और जो अपना ये फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर टेंस है वो क्या है? एक टाइम है। फ्यूचर क्या है? टेंस नहीं बोलेंगे फ्यूचर को, ये क्या अपना एक टाइम है, ये क्या अपना एक टाइम है। और प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, यानी एट दिस टाइम, अभी जो अपन के साथ जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है वो किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है। और जो भी अपने साथ जो घटित हुआ, यानी जो कल का दिन था, अभी से 10 घंटे का पहले का जो टाइम था, वो सब क्या है? पास्ट में चला गया। प्रेजेंट तो अपन क्या कर रहे हैं? एक प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं, और पास्ट में अपन को क्या कर रहे हैं? उसको भोग लिया है, यानी उसको देख लिया है, हर एक चीज को देख लिया। तो बीता हुआ टाइम तो पास्ट हो गया, और जो अभी जो अपन देख रहे हैं ये प्रेजेंट है, और आगे का जो समय आएगा वो क्या है? फ्यूचर। ठीक है। अगर अपन इसको एक नंबर लाइन पे डिरेक्ट करें, मैं अगर नंबर लाइन पे सिखाने की कोशिश करूं आपको, तो इस प्रकार अगर हम बात करें, एक नंबर लाइन बनाता हूं, आप ध्यान से समझना। एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यानी यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट है, ये अपना प्रेजेंट, यानी अभी जो चल रहा है ये क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो पीछे का जो टाइम, यानी पीछे का जो टाइम है ये अपना जो, ये क्या है? अपना पास्ट। ये क्या होगा? अपना पास्ट है, यानी ये अपना टाइम होगा वो क्या होगा? पास्ट। ठीक है। ये टाइम अपना हो गया पास्ट, और जो आगे आने वाला समय, यानी आगे जो आने वाला समय है ये क्या होगा? अपना फ्यूचर। यानी ये जो समय है ये क्या होगा? अपना फ्यूचर। क्या होगा बच्चे? फ्यूचर। ठीक है। जैसे आज बात करूं, आज सैटरडे, क्या है? आज सैटरडे, यानी आज का जो दिन है वो प्रेजेंट, यानी आज सैटरडे, तो जो बीत गया वो क्या है? फ्राइडे, यानी आज अपना क्या है? सैटरडे। सैटरडे क्या है? प्रेजेंट। अगर बात करें सैटरडे प्रेजेंट, आने वाला सैटरडे के जस्ट आने वाला जो वार होगा वो क्या होगा? डे होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? फ्राइडे, सॉरी संडे। क्या होगा? संडे। ठीक है। और इससे जो टाइम बीत गया, यानी इसके जो प्रीवियस जो डे है, जो पीछे बीता हुआ जो समय दिन है वो कौन सा होगा? फ्राइडे। कौन सा होगा? फ्राइडे। तो अपन बात करें इसको, अगर समझे, मोटा मोटी रूप से समझे, प्रेजेंट है सैटरडे, जो आज का दिन वो प्रेजेंट है, जो कल चला गया वो क्या है? फ्राइडे, और जो आएगा वो क्या है? अपना संडे। समझे होंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझोगे। इसी प्रकार आप ले सकते हैं, समझने के लिए ले सकते हैं कि 3 घंटे ले लिए। 1 घंटा, यानी मैं लेता हूं एक, अभी टाइम हुआ है 8, इससे पहले 7 बजेंगे। ठीक है। आगे वाला जो समय होगा वो कितना होगा? 9 o'clock का होगा, 8 और 7, 8 और 9। ठीक है। जो
8 से 7 का जो ये जो समय है 7 o'clock का जो समय क्या है, जो 7 o'clock का जो समय है ये तो अपना हो गया पास्ट, 7 o'clock का समय ये तो हो गया पास्ट। 8 o'clock का समय यानी अगर अभी 1 o'clock है यानी अभी अगर 8 बजे हैं तो ये समय है ये क्या है, प्रेजेंट का है। और अगर 9 o'clock का जो समय होगा वो क्या होगा, अपना फ्यूचर, क्या होगा, अपना फ्यूचर होगा। आप समझने की कोशिश करें, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को जो भी मैं बता रहा हूं उस बात को आप अच्छी तरीके से समझें। अब मैं बात करूं इसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है, ये अपने आप कितने कितने पार्ट लेके बैठते हैं। प्रेजेंट के अगर अपन प्रेजेंट को सब डिवीजन करें यानी इसको अगर पढ़े तो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एक इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सभी अपने 4-4 पार्ट्स लेके रहते हैं। इनके तो सब डिवीजन करें, पहले अपने टेंस का डिवीजन किया तो डिवीजन का टेंस का डिवीजन किया उसको 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अगर अपना सब डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, सब डिवीजन करेंगे तो ये अपने 4 पार्ट्स लेके बैठते हैं। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे, परफेक्ट टेंस बोलेंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप ध्यान से समझिए, हर एक बात बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मैं प्रेजेंट टेंस के 4 जो सब डिवीजन के जो 4 पार्ट्स है वो उनको समझाने की कोशिश करूंगा। इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, किस प्रकार सब्जेक्ट और किस प्रकार। तो अगर प्रेजेंट टेंस होता है इसका सबसे जो फर्स्ट एक जो पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, जनरली हिंदी में बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, हिंदी में जो अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है बोला जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये बात है कि नॉनसेंस हो जाती है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता है कि हिंदी वाक्य, ना कोई पूछता है कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, यानी ये बात नहीं पूछते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो 10th लेवल या 9th लेवल या 8th क्लास में जो आरबीएसई से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनमें सीधे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उन्हें अपना फिल किया जाता है, वो कभी भी नहीं पूछते इस हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो आपको जो मैं आइडेंटिफिकेशन और जो बातें मैं इंग्लिश में समझाऊं वही समझने की कोशिश करें। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा, हर एक बात को अच्छी तरीके से समझे आप। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये क्या करता है, इसका तो फर्स्ट मैं सेंटेंस बताऊंगा, इसके कितने सेंटेंस बनेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जनरली 5 टाइप्स के अगर सेंटेंस अगर बात करें तो कितने टाइप्स के बन जाते हैं, 5 या 6 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है, पहला जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसको जनरली अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब बात आती है कि सेंटेंस क्या होता है, यानी अगर बात करें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी आना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो किसकी होती है, सेंटेंस की होती है। अगर अपन बात करें सेंटेंस की, किसकी बात करें, सेंटेंस की, तो ये अपना सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस एक ऐसी यूनिट होती है जो क्या देती है, कंप्लीट मीनिंग देती है। क्या देती है, कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। और क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स का होता है वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कंप्लीट मीनिंग, और एक होता है एन
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी कभी भी सेंटेंस होता है ना, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के प्लेस पे वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आएगा। जनरली अगर सेंटेंस बनता है वो किस किस से बनता है, सेंटेंस जो बनता है ये एक कंप्लीट मीनिंग देगा और एक क्या होगा, इन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होगा, यानी वर्ड्स का भी एक क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, सेंटेंस में सबसे अगर बात करें, सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमेशा एस वी ओ से बनता है, यानी ये एक आधारभूत ढांचा होती है, यानी इसका जो सेंटेंस का जो फाउंडेशन की बात करें तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फाउंडेशन होती है। उसके बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, वो बातें मैं नहीं करूंगा, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। जो सेंटेंस होता है उसका जो फाउंडेशन की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, समझाइए एक बार। तो बात करें सब्जेक्ट, सबसे मैं हर एक बात को, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट होता है और ये अरेंजमेंट क्या करता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। और बात है इसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो ये है अरेंजमेंट, यानी एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें एक वर्ब आएगी, एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसका एक अरेंजमेंट होगा। ठीक है ना, वो आप बताइएगा कि जो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए, जो नेगेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए। ठीक है, उसमें एक अरेंजमेंट होता है इसी प्रकार। अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की। जनरली अपन पढ़ते हैं कि पूछा जाए कि सब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, बात करूं सब्जेक्ट, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एक मैं सेंटेंस में बता रहा हूं आपको सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसको समझेंगे अपन। अब बात करते हैं सेंटेंस की, अब बात की सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोले कर्ता, यानी अपने घर में एक कर्ता होता है जो काम मुख्य, जो जिस पे डिपेंडेंट होता है, जो भी काम वही होता है ना, हर एक काम की जिम्मेदारी कौन लेता है, मुख्य लेता है। तो ये क्या है, इस पूरे जो एक सेंटेंस है उसका कर्ता कौन है, ये सब्जेक्ट ही, जो पूरा जो सेंटेंस है आगे का जो पार्ट है इसकी पूरी जो मुख्य कार्य जो कार्य कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट। एक होता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड होता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात कर ले सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, मतलब मैं बात करूं तो सीबीएसई, आरबीएसई इंग्लिश बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जनरली पता होता है प्रोनाउन, नाउन भी पता होता है और प्रोनाउन भी बड़े रूप से उनको पता है। तो प्रोनाउन अपने पढ़े होंगे कौन से होते हैं, यानी ये प्रोनाउन अगर अपने पढ़े होंगे, हर एक स्टूडेंट्स को पता रहता है कि सी, इट, दे, यू, वी और आई, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ही, सी, इट, दे, यू, वी और आई, ये प्रोनाउन। अगर अपन बात करें तो इनमें से सिंगुलर सब्जेक्ट की कुछ कैटेगरी और बताऊं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में होते हैं। और इनमें से अगर अपन बात करें, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे में से सिंगुलर सब्जेक्ट में कैटेगरी कौन से आता है। तो अपने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, मैं बता देता हूं, ही अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सी अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इट भी अपना एक सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, सी, इट, ये सब अपने कौन सी किस कैटेगरी में है, ही, सी, इट, और ये जो अपने दे, यू, वी और आई जनरली बोला एक अपने खुद के लिए जाता है, तो इसको जो काउंट किया जाता है वो किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ही, सी, इट। अब बात करें ही और सी, भाई ही किसके लिए यूज होता है और सी किसके लिए यूज होता है, दोनों का अगर हिंदी में अगर अपनी मीनिंग देखें तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है वह है। क्या होता है दोनों का मतलब, वह है।
तो अपन को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ही है वो किसके लिए यूज होता है और सी है वो सी सब्जेक्ट होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो जो अपना ही होता है ना, ध्यान रखना, मैं 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बातें बता रहा हूं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स उनको पता रहेगी बात। ही सब्जेक्ट होता है वो किसके लिए होता है, मेल के लिए, यानी मेल मींस एक मेल के लिए यूज हो सकता है, एक बॉयज के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि मेल कैटेगरी के लिए जो होते हैं ना वो क्या, इसका जो ये है कि मेल के लिए यूज होता है, और जस्ट ऑपोजिट सी किसके लिए यूज होता है, एक फीमेल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। तो सी यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। समझाएगा? तो अपन ने क्या पढ़े, ही सी, और अपने बात रही इट जनरली अपन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, यानी एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं इट यूज करते हैं अपन एनिमल्स के लिए। समझाएगा क्या? ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसकी बात करेंगे अपन ने ही सी इट इन सभी कैटेगराइज कर लिया, इन सभी बातों के बारे में पढ़ लिया कि मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है, और इट होता है एनिमल्स के लिए। समझ आई होगी बात? अब दे, यू, वी और आई, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, यानी ये जो प्रोनाउन है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब एक और आता है सिंगुलर सब्जेक्ट की, मैंने बताया इन प्रोनाउन के अलावा भी मैं कुछ नाउन यानी कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में होता है। मैं लिखूं यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, क्या लिखूं, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है, यानी नेम ऑफ पर्सन। मैं नाम लेता हूँ राहुल, मैं नेम ऑफ पर्सन की बात समझाने की बात करूँ, मैं नाम लेता हूँ राहुल, तो राहुल क्या सिंगुलर है या फिर प्लूरल? तो राहुल तो एक ही है, तो ये किस कैटेगरी में, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। मैं नाम लेता हूँ मोहित, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं नाम लेता हूँ नीतू, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये जो नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस भी है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे। अब अपने सब्जेक्ट समझ लिया जो क्या था, ये सब सब्जेक्ट की कैटेगरी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सब बातें समझ ली। अब अपन बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे वर्ब की, कि वर्ब क्या है। सब्जेक्ट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। अब बात करेंगे अपन वर्ब की, यानी वर्ब क्या। जनरली अगर अपन टेंस पढ़ेंगे तो इसमें अपन को वर्ब के दो रूप देखने को मिलेंगे। कौन से रूप मिलेंगे? अब अगर बात करें अपन वर्ब की, आप इसे नोट करिए। जनरली अपन को वर्ब के दो रूप देखने के मिलेंगे। वो दो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ब के अपन को दो रूप देखने को मिलेंगे। मैं एक बार इसको उठा देता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेंटेंस की जो कैटेगरी है वो क्या है। अगर अपन बात करें वर्ब की, किसकी बात करें, वर्ब की, यानी वर्ब, हिंदी बोले क्रिया, इसकी बात करें क्रिया। वर्ब के अपन को कितने रूप देखने को मिल सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा नहीं, डिस्क्राइब नहीं करूंगा। एक अपन को वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल सकती है। वर्ब किस रूप में मिल सकती है? एक हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। आप ज्यादा हिंदी में ना समझे, इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए। सहायक क्रिया एक होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आप पता है, आपको सभी कुछ पता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, अपन जो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग होगी। सेंटेंस जो बनाएंगे उसकी तो अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस सेम रहेगा, पर चेंज कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होगा।
उसके वर्ब चेंज होगी, हेल्पिंग अब जिस प्रकार टेंस चेंज होंगे उसी प्रकार उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में इतना ही बता रहा हूं आपको, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब मैं इस अगर हेल्पिंग वर्ब यहां पे बताने लग जाऊं तो मैं लिखूंगा तो प्रेजेंट सिंपल की अलग, सिंपल प्रेजेंट की अलग लिखूंगा, कंटीन्यूअस की अलग लिखूंगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलग लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब मैं बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेन वर्ब की। मेन वर्ब की आपको जनरली मैं फॉर्म बता देता हूं, कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म हो सकती है? मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म देख सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सुना होगा आपने। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, सुना होगा आपने। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, सुना होगा आपने। और ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है, और एक फॉर्म हो सकती है और वर्ब की फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, यानी एक वर्ब की फॉर्म। देखिए मैं बात करता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ये में जो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें वो पढ़ेंगे। तो हर एक ये जो मैं वर्ब बता रहा हूं ये हर एक टेंस में अप्लाई होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगी, कौन सी वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बता दूंगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगी, कौन सी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, कौन सी फ्यूचर कंटीन्यूअस में होती है, इसकी सभी बताऊंगा मैं आपको। तो मैं एक वर्ब लेता हूं आपको, क्या होता है, मैं लेता हूं एग्जांपल गो। ये क्या है? गो का मीनिंग क्या होता है? जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। तो गो की जो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है? गो की जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। गो की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी? गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, W-E-N। क्या होगी? वेंट। क्या होगी? वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? वेंट गोल। क्या होगी? अब दिमाग में क्वेश्चन होता है कि तीन फॉर्म तो अपने पढ़ी है, कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो कौन सी होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो कौन सी होती है? मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने की कोशिश करूं कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है तो वो कौन सी होती है। तो आप एक कंटीन्यूअस जितने भी टेंस पढ़ेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, जैसे गो प्लस आईएनजी, यानी मैं लगाऊं गो प्लस आईएनजी यानी ऐड कर देंगे तो क्या पड़ेगा? गोइंग। यानी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक फॉर्म और होती है, अपन पढ़ेंगे वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करना। वो फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करना। तो इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? गोइंग। समझ में आई होगी बात इतनी आपको? तो आपने क्या कर लिया? गो, वेंट, गोल और गोइंग, ये अपने वर्ब कर दिया। यानी इसी प्रकार ये अब मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। अब रह गया अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? एक्शन बताता है, कोई भी काम का एक्शन बताता है। यानी राम हिंदी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? मैं हिंदी में आपको राम, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप इसे नोट करिए। राम हिंदी पढ़ता है। मैं हिंदी इसलिए रख रहा हूं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए ये किस प्रकार दे रखा है। राम हिंदी पढ़ता है, यानी राम हिंदी पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। तो अपना राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। पढ़ना, पढ़ना क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। पढ़ता क्या है? ये है वर्ब। क्या है? वर्ब। और हिंदी, ये जो हिंदी है ना, ये अपना क्या है? अपना जो एक्शन किस पे काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, यानी जो अपना एक्शन या बोले कर्म या बोले ऑब्जेक्ट, क्या बोले? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? हिंदी। राम क्या पढ़ता है? आप क्वेश्चन करो कि राम क्या पढ़ता है, तो आपको किसी कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर मिल रहा है ना, राम हिंदी पढ़ता है। यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है
तो जो आंसर में आपका जो भी उत्तर आ रहा है वो है अपना ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राम क्या पढ़ता है? राम हिंदी पढ़ता है, तो अपना हिंदी क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। समझे होंगे आप अच्छे तरीके से। तो सब्जेक्ट के बारे में जान लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया अपन ने, तो वर्ब के बारे में जान लिया। अब आज के लिए इतना ही काफी है। जो आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस बारे में, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।